एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बड़ों को सादा चैनल्स पर, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मेरा मॉर्निंग रूटीन चालू हो गया, जो डेली हमेशा हर गृहिणी का रहता है, हर हाउसवाइफ का रहता है। तो थोड़ा सा आपने से पहले मेरा ब्लॉग देखा होगा जिसमें घर में पानी भर गया था। उसका क्या कारण था वो तो आपको पता ही चल चुका है। फ़िलहाल अभी मैं और बताऊँगी, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो हमारे घर के पास का ही है और रियल स्टोरी है, रियल सच्ची घटना पे है। तो मेरी बेटी की ही एक फ्रेंड है, लेकिन मैं यहाँ नाम नहीं शो करूँगी। तो मेरे बच्चे आके मुझसे बता रही थी और फिर मैं भी जाके उनसे मिली। तो बात ऐसा है कि एक शादीशुदा आदमी, 2 बच्चों का बाप, आजकल ना ये आदमियों को झूठ बोलने की बहुत बीमारी लग गई है। दूसरी औरतों को फंसाने का ना, उनका घर, उनका दिल, आत्मा को बर्बाद करना, रुलाना, ये ना आदमियों को एक शौक बन गया है। शादीशुदा आदमी होके वो बोलता है उसको प्यार की झांसे में फंसा लिया, और टाइम पास के लिए क्या, वो कोई प्यार व्यार नहीं करता था। पर वो लेडीज़ नहीं समझी, वो तो उसको अपना पति सब कुछ समझ ली, सब लोगों के सामने उसको शो कर दी, दिखाई कि मेरा सब कुछ है ये वो। लेकिन कहते हैं ना, सौतेला आदमी सौतेला ही होता है। वो कभी ना दूसरे के बच्चे को वो बाप का प्यार नहीं दे सकता। कैसा है, जो अपने बच्चों के लिए वो करेगा, वो क्या दूसरे सौतेले बच्चों करेगा? वो तो भिखारी जैसे बच्चे भीख मांगे तो ही देगा ना कि पापा ये चाहिए, दोगे क्या? अगर वो बोल देगा हाँ तो देगा, या बहाना मार देगा। तो वही इस बच्ची के साथ हुआ। बहुत रो रही थी वो। मैं भी उसकी मम्मी को समझाई कि पराया इंसान पराया होता है, वो कभी अपना नहीं हो सकता। वो जो अपने बीवी बच्चों के लिए करेगा वो तुम्हारे लिए नहीं करेगा। तो कैसा है कि मैं अभी बताती हूँ पूरी स्टोरी, आप सुनिएगा अच्छे से। थोड़ा सा ये करती हूँ और जुड़े रहिए आप मेरे साथ। और मॉर्निंग में बच्चे चले गए स्कूल, मतलब मॉर्निंग बच्चे चले गए, क्या बोल रही, टिफिन हो गया, वो लोग स्कूल चले गए। अब मैं अपना काम कर रही हूँ, मतलब बर्तन थोड़े साफ हो गए, मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़े रह गए हैं, ये देखिए बर्तन क्लीन हो गया है और सब क्लीन हो गया। खाना बना रही हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मेरे यहाँ पाइप जो होता है ना पानी का, वो फट गया था जहाँ बर्तन हम वॉश करते हैं। तो नल वाले भैया को बुलाए थे और उसको ठीक करने में टाइम लग गया, तो इसलिए सारा काम लेट चल रहा है और मैं आपसे लेट मिल रही। तो ब्रेकफास्ट और मॉर्निंग का मैंने आपको नहीं दिखा पाया। अब दाल चढ़ा रखी हूँ और ये लाल भाजी है, आप लोग जानते होंगे। तो लाल भाजी वॉश के आज ये बनाएंगे, दाल भाजी, मतलब दाल अरहर की दाल है और लाल भाजी ये बनाऊंगी मैं। तो मैं 100 में से एक ही बात कहूँगी, शॉर्टकट में कह रही हूँ, समझ लीजिए। जो समझनेदार इंसान होगा वो ज़रूर समझेगा। तो जो भी मेरे भाई हैं जो अगर व्लॉग देख रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं तो प्लीज़ मत करिए। अगर 2 रखे हैं तो प्लीज़ दोनों को प्यार बराबर दीजिए। ऐसा है कि पहली के लिए आप लाखों का खर्चा करोगे, कपड़े, जेवर, जो भी है, आप जितना पैसा उसको हर मंथली देते हो, क्या दूसरी के लिए नहीं कर सकते हो? दूसरी के लिए औकात ही ख़त्म हो जाती है और पहली के लिए सब कुछ रहता है। तो ये तुम्हारे मन में गंदगी है, तुम मतलब यूज़ किया उसको, पूरी तरह से यूज़ किया और आप कहते हो तुम्हारी औकात नहीं है, तो ये गलत बात है। और बारिश होने लगी तो मैंने आपके लिए थोड़ा सा शूट कर लिया। मेरा मन था बारिश में जाके मस्त भीगूं, लेकिन क्या करूं, मुझे और काम था। अगर मैं भीग जाती तो मुश्किल हो जाता और मुझे खाना बनाना था। ट्विंकल स्कूल से आने वाली थी तो इसलिए, और हाँ पकौड़े खाने की बहुत इच्छा थी लेकिन नहीं बनाई। मैंने कहा स्वीटी नहीं है ना, इसीलिए मैंने नहीं बनाया। समझने की कोशिश कीजिए और रखे हो तो प्यार देने की कोशिश कीजिए। प्यार और समझदारी से रिश्ते निभते हैं। एक को अगर आप करोगे, रात दिन फ़ोन करोगे या कुछ भी करोगे तो गलत है। बाकी समझदार इंसान है, समझिए मैं क्या बोल सकती हूँ। जैसे अभी गुड़गांव का सौरभ कांत तिवारी और वो क्या नाम है उसका, सोनिया अख्तर, बांग्लादेश। तो ये जो केस चल रहा है वो भी शादीशुदा आदमी था। वो भी उसके पास जाके गया और बोला मेरे औरत से मेरा रिश्ता नहीं है, फलाना नहीं है, और उसके साथ रहा 3 साल रहा और फिर उसको छोड़ के आ गया। तो भाई मतलब पूरी किया, टाइम पास किया जब तक वहाँ था। तो ये सब केस चल रहे हैं और माइंड को प्लीज़ अच्छा कीजिए और किसी की ज़िंदगी को ऐसे जहन्नुम मत बनाइए। सबका दिल है, सब इंसान है, पत्थर नहीं है। और हर औरत को एक जीवन साथी प्यार करने वाला चाहिए कि भाई मुझसे कोई बात करे, मेरी देखभाल करे, मेरी केयर करे। चाहे वो औरत लाखों रुपए कमाए चाहे करोड़ कमाए, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि भाई मुझे कोई केयर करे, मुझे मतलब मेरा कोई केयर करे और मेरी देखभाल करे। तो प्लीज़ जो हैं ऐसे जो 2-2 बीवी रखें, तो दूसरी को आपने चुना है ना,
तो आप उसे बहुत प्यार दीजिए। पहली अगर आपको इतनी पसंद होती तो आप दूसरी करते ही नहीं, आज तो दूसरी को छोड़ के आप पहली कर रहे हो कि ये क्या गेम है यार। चलो ठीक है, तो बने रहिए मेरे व्लॉग में। देखो, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वक्त से ज़्यादा ज़िंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता है। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। तो मेरा सिंपल से ये कहना है, पहले तो इसकी हाय ले लो ट्विंकल की, और इसके लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए हैं। हाँ, पुराने नहीं, पुराने लोग सब्सक्राइब करके दोबारा मत करिए प्लीज़। मेरे को ऐसा लगता है कि पुराने भी आगे फिर से करते हैं, इसलिए अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो जो कर चुके हैं वो मत करिएगा, और ट्विंकल के लिए स्पेशली बोल रही हूँ, मेरे लिए नहीं। तो दाल को छौंक लगा रही हूँ। तो हाँ, मेरी बात से ये ज़रूर समझिएगा, अगर किसी को आपने अपने ज़िंदगी में लाया है तो आपका काम है कि अपना प्यार देना, उसकी ज़रूरतें पूरी करना, क्योंकि आपकी वो पसंद थी। अगर वो आपकी पसंद नहीं होती तो आप अपनी औरत को छोड़ के, जो जिस समाज में माँ बाप ने शादी किया उसे छोड़ के दूसरी लाइफ जीते ही नहीं। तो वो भी इंसान है, उसका भी जीवन है, उसका भी आत्मा है, उसकी आत्मा दुखाओगे कहीं ना कहीं निकलेगा ज़रूर। बस ये है कि आदमी लोग समझ नहीं पाते हैं। देखो, किसी का आत्मा आप रुलाओगे, वो अगर रात दिन रोएगी तो आपके परिवार पे, आपके बच्चों पे कहीं ना कहीं वो घूम के आएगा और पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा। बस अगर समझ सको तो ठीक। और आप सोचते रह जाओगे कि क्यों मैं इतना अच्छा करता हूँ, भगवान के मंदिर जा रहा हूँ, दान पुण्य कर रहा हूँ, फिर भी मैं दुखी हूँ, मेरा परिवार दुखी है। तो किसी के जो आंसू निकलते हैं ना आत्मा से, औरत की तो वैसे भी हाय बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। और एक पराई नारी को तुम अपना एक सहारा दे के, अपनापन जता के उसको जो धोखा दोगे, उससे तुम कहीं नहीं बच पाओगे, कहीं भी नहीं बच पाओगे। बद्दुआ दुआ, चाहे माँ की दुआ कितनी भी हो, लेकिन वो भी औरत है तो उसकी भी बद्दुआ लगती है। बाकी भगवान सबका भला करे। तो मेरी बन गई लाल भाजी, दाल। अभी दिखाना खाली, आज पतली दाल बनाई हो महाराष्ट्र स्टाइल। मतलब ज़्यादा पतली दाल, मतलब इतनी नहीं, मैं गाढ़ी खाती हूँ, पतली नहीं खाती हूँ। तो क्या बोलते हैं वो, वरण वरण बोलते, महाराष्ट्र लोग करेक्ट करना, वरण बोलते हैं क्या? दाल भात, दाल भात नहीं, वरण भात बोलते हैं। हाँ, वरण भात। मैं चप्पल टूट गई, माझी चप्पल टूट गई, हाँ चप्पल टूट गई अचानक। इससे पहले मैं बताऊँ, हाँ मैंने दिखाया नहीं ब्लॉग में, दिखाया ही नहीं है। मैं यहाँ से काम से बाहर गई थी, जिसको बता देती हूँ ब्लॉग में, काम से बाहर गई थी तो मेरी सैंडल ना भी रास्ते में आ गई। मतलब जो ऐसी होती, नीचे का पार्ट अलग, ऊपर का पार्ट अलग, दोनों अलग हो गया। इतने पब्लिक में मुझे बड़ा इंसल्ट फील हो रहा था। फिर मैंने इंसल्ट की क्या बात है, यार टूट गया, मैं उठाई नंगे पैर। चलिए, उसके बाद जो मेरे पैर की दुर्दशा हुई, इतनी खूबसूरत पैर मेरे हो गए, मैं क्या बताऊँ। आज किचन में खड़े मेरे चप्पल उठे दिए। तो ये है दाल, और ये है भाजी, लाल भाजी, राइस। और ये खाती नहीं मिर्ची, वरना इसको देती मैं प्याज मिर्ची खाती है। मिर्ची मैं खाती हूँ, मिर्ची मैं स्पाइसी फूड खाती हूँ। स्पाइसी फूड खाती है, मैगी, पास्ता, नूडल्स, ऐसी चीज बता ना। सब्जी भी स्पाइसी खाती हूँ, इतनी लंबी हूँ ना मैं। वैसे बहुत लंबी है, बहुत लंबी हो गई, सबसे लंबी वाली घर में। अच्छा है कि 7 फुट की नहीं है, होना भी नहीं है। चल, इसको खाना खाने देती हूँ, मैं चलती हूँ, और काम है वो करूँगी, फिर नहाऊंगी, फिर धोऊंगी, फिर खाना खाऊंगी। अभी मुझे बहुत काम। Gravity, the forces pull between you and me. Yes, it's true.